हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल शम फंडामेंटल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11th क्लास का सेल साइकिल एंड डिवीज़न। देखिए, अगर हम बात करें सेल सिंपल साइकिल की बात करें तो साइकिल से आप क्या समझते हो? एक तरह से कोई चक्का। साइकिल का मतलब एक तरह से कोई पहिया बोलते हो, ठीक है। जो चीज़ रिपीट कर जाती है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तो हम उसे साइकिल ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में, सेल डिवीज़न के बारे में। तो सबसे पहले सेल डिवीज़न क्या होता है? तो देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सेल बनते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले से ही कोई सेल था, उससे नए सेल बने हैं, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। मतलब पहले से सेल एग्जिस्ट, जैसे हम अपने पेरेंट्स से आए हैं, तो हमारे पेरेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, उनसे हम आए, और वो उनके पेरेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, फिर उनके थ्रू वो आए। तो कहने का मतलब सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद उनसे नए सेल बने, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि किसने कहा था, तो ये देखो किसी साइंटिस्ट ने बोला था, ओमनी सेलुलर ई सेलुले। इसका मतलब ये है कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है सारे के सारे जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या, पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, उनसे ही अराइज हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होता है? तो देखिए भाई, न्यूली फॉर्म सेल देन अंडरगो ग्रोथ। देखो, जो नया सेल बनता है, तो जो भी नया सेल डिवाइड करता है, तो पहले ना एक प्रॉपर अपने एक बोल सकते हो कि एक ऐसे फेज से गुजरता है जिसमें वो अपने आप को तैयार करता है। तैयार कहने का मतलब ये है कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है आगे डिवाइड करने के लिए। जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले हम अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तब जाके हम कोई एग्ज़ाम देते हैं। उसी तरह से जो सेल है, सेल को डिवाइड करने से पहले वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल अब ग्रोथ करता है। सेल ग्रोथ का मतलब सेल का साइजिंग करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, एंड सेल डिवीजन अकर इन एन ऑर्डरली एंड साइक्लिक मैनर। ऑर्डर का मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में होता है, और साइक्लिक मैनर में होता है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। साइक्लिक का मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ छूट गया हो, वो प्रॉपर सब कुछ साथ लेके चलता है, ठीक है। तो हम इसे सेल साइकिल कहते हैं, ओके। तो अब आगे देखिए, सेल साइकिल में ये आपका प्रॉपर दिख रहा है, एम, G1, S और G2। यहाँ पे एम को माइटोसिस फेज कहा गया है, G1 को G1 ग्रोथ फेज कहते हैं, ग्रोथ जिसमें सेल ग्रो करता है। एस को सिंथेसिस फेज कहते हैं, सिंथेसिस यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है। और G2 को ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस बोलते हैं। ये वो फेज होता है जिसमें सेल अपना को प्रिपेयर करता है माइटोसिस करने के लिए, ठीक है। G2, S और G1 इसको इंटरफेस कहते हैं, और इस वाले को माइटोसिस फेज कहा जाता है, ठीक है। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो देखो यहाँ पे दो फेज हैं, एक इंटरफेज है, दूसरा एम फेज है। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, ये नोट याद रखना कि इन ह्यूमन सेल्स अप्रोक्सीमेटली डिवाइड वंस इन एवरी 24 आवर इन विच इंटरफेस टेक्स। बोला चाह रहा है कि ह्यूमन सेल जो डिवाइड करता है वो टोटल 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे में से जो 23 आवर्स होता है वो इंटरफेस का होता है, बाकी जो 1 आवर होता है वो एम फेस का होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई ह्यूमन सेल का ऐसे मतलब ह्यूमन बॉडी में होता है उसको नहीं देखा गया, वो ह्यूमन सेल को निकाल के ये अप्रॉक्सीमेटली टाइम मेज़र किया गया है। कल्चर जैसे मान लो आर्टिफिशियल मीडियम दे दिया, और ये देखा गया कि कितना टाइम लग रहा है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और कितने घंटों के बाद वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो ये देखा गया कि 24 आवर्स लगते हैं डिवाइड करने में, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।